अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम कैल्शियम डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि उसको थोड़ा सा आसान करें। तो उससे पहले थोड़ी सी अच्छी बात कर लेते हैं। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझ पर 10 मरतबा 10 टाइम सुबह और 10 मरतबा शाम मॉर्निंग और इवनिंग में दरूद पाक पढ़ा, उसे क़यामत के दिन मेरी शफ़ाअत मिलेगी। तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। हज़रत सैयदना इबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु फरमाते हैं कि अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने 5 नमाज़ें फ़र्ज़ फरमाई हैं। जो उनको बेहतर तरीके से वज़ू करे, उनको वक्त पर अदा करे, उसके रुकू सुजूद अच्छे तरीके से पूरे करे, तो अल्लाह के ज़िम्मे करम पर है कि उसको माफ़ फरमा दे। और जो उनको अदा ना करे तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल के ज़िम्मे उसके लिए कुछ नहीं, चाहे तो उसे माफ़ फरमा दे और चाहे तो उसे अज़ाब दे। सुनन अबी दाऊद की ये हदीस है। हदीस नंबर 425, जिल्द 1, सफ़ा नंबर 176। जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब हम कैल्शियम की तरफ आते हैं कि उसको हम कुछ कोशिश मैं करता हूँ आपको समझाने की इधर, फिर उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि उसको थोड़ा सा आपके लिए आसान कर सकें। देखें, जो हमारा कैल्शियम है ना, जब भी बॉडी के अंदर कम होगा तो हमारा जो बटरफ्लाई शेप, ठीक है, ग्लैंड है थायराइड, उसकी बैक साइड पर 4 ग्लैंड होते हैं पैराथायराइड, जो कि पीटीएच पैराथायराइड हार्मोन को रिलीज़ करते हैं। जब ये कम होगा ये बढ़ जाएगा। अब इसका जो मेजर काम है वो हमारी किडनी के ऊपर है। क्या करेगा? कैल्शियम की एक्सक्रीशन को कम कर देगा। इन अदर वर्ड, कैल्शियम को बढ़ाने में मदद करेगा। ठीक है, ये एक स्टेप कैल्शियम को बढ़ाने में मदद करेगा। उसके अलावा फॉस्फेट को ये एक्सक्रीशन को बढ़ा देता है। उसके अलावा विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म बना देता है, जिससे क्या होता है, ये 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज है जो कि विटामिन 25 हाइड्रोक्सी को 125 डाइहाइड्रोक्सी पे एक्ट करेगा। फिर जो हमारे इंटेस्टाइन है, ठीक है, उसमें क्या होगा, जब विटामिन डी जाके एक्ट करेगा तो वो कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों की अब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। तो इन केस ये भी कैल्शियम को इंक्रीज़ करेगा। फिर क्या होगा, जो हमारी बोन है, ठीक है, ठीक है, आप बोन को कुछ किसी भी शेप में ले लें, ठीक है, तो क्या होगा, ऑस्टियोक्लास्ट एक्ट करते हैं और कैल्शियम को रिलीज़ कराते हैं। इन केस क्या होता है, कैल्शियम बढ़ जाता है। अब जब कैल्शियम बढ़ जाएगा, ये नेगेटिव फीडबैक के ज़रिए फिर इसको कम करा देगा। ये हमारा फिनोमेना चल रहा होता है। अच्छा, अब हम चलते हैं कि देखें असल जो हमारा है पीटीएच है, ठीक है, असल पीटीएच है। अब इसका क्या है कि ये बोन पर भी एक्ट करता है, मैंने आपको बताया, किडनीज पर भी एक्ट करता है और इंटेस्टाइन पर भी रोल है। तो अल्टीमेटली कैल्शियम का है। अच्छा, ये टेबल है डिसऑर्डर्स का कि किस तरह कौन सा डिसऑर्डर के अंदर कैल्शियम लेवल, फॉस्फेट लेवल क्या होता है और उनके रिस्पॉन्स में जो हमारा पैराथायराइड हार्मोन है वो किस तरह रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। तो हम जो क्या करेंगे कि जो जो भी डिसऑर्डर आएंगे तो फिर टेबल को उसके साथ रिलेट करके देख लेंगे। अच्छा, जो ए डायनेमिक बोन डिजीज़ है वो कहते हैं कि क्या है, बताएं इसके बारे में। अच्छा, इसमें क्या होता है, जो ए डायनेमिक बोन डिजीज़ है ना, जो हमारे सीकेडी का मरीज़ होता है, ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा होता है, ये एक लो बोन टर्नओवर की डिजीज़ है। क्योंकि आपको पता है जब सीकेडी होगा ना तो ये कौन सा डिसऑर्डर होता है, ये हमारा ये सेकेंडरी हाइपरपैराथायराइडिज्म होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, हमारा जो है कैल्शियम डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये यहाँ पर सॉरी ये ऑप्शन मैंने सही सिलेक्ट नहीं, ये इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, और
पीटीएच भी इंक्रीज हो जाता है। अच्छा, अब क्या है, हम तो ये सब काजेज़ किस वजह से होती हैं? तो आपको पता है कैल्शियम बाइंडिंग फॉस्फेट बाइंडर भी यूज़ करते हैं, डायलिसिंग सोल्यूशन भी होता है, और विटामिन डी भी हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो सब चीज़ें मिल के ना ये हमारा एडायनामिक बोन डिजीज़ बना देते हैं। अच्छा, जो अगला सवाल है उसमें देखें, ठीक है, 60 साल की औरत है, कैल्शियम बढ़ा हुआ है, ठीक है, कैल्शियम रेज्ड है, ठीक है, फॉस्फेट कम है, यूरिन फॉस्फेट इंक्रीज हो गया है, विटामिन डी कम है। अब ये चीज़ें क्या शो करती हैं? ठीक है, कैल्शियम बढ़ गया है, फॉस्फेट कम हो गया। अब यहाँ पे वैसे ना पीटीएच का लेवल होता तो बड़ा क्लियर हो जाता। अच्छा, विटामिन डी डिक्रीज है ना, ये ज़रा कंफ्यूजिंग टर्म है, ठीक है। तो ये प्राइमरी हाइपरपैराथायराइडिज्म में ही होता है। क्या होता है, हम ऊपर जाते हैं, आपका कैल्शियम रेज हो गया, ये डिक्रीज हो गया, और ये भी रेज होता है। अगर वो लेवल दिया होता तो ये रेज होता, ठीक है। अब विटामिन डी को वैसे बढ़ना चाहिए, लेकिन वो सिनेरियो वाइज आ गए तो इसको ये कुछ मिसलीडिंग भी होती हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। अच्छा, पीटीएच लाइक पेप्टाइड वो किस में आते हैं? देखिए, मैंने आपको शायद पहले भी एक्सप्लेन किया था। एक होती है ह्यूमोरल हाइपरकैल्सीमिया ऑफ मैलिग्नेंसी, HHM, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो PTHRP, पता नहीं क्या वजह है, थोड़ा सा ना ये स्पोर्टिव नहीं हो रहा, ठीक है। जो PTHRP है वो हो जाता है, मैं देखता हूँ अगर इसमें कुछ हो सके। अच्छा, अब PTHRP क्या है? ये ह्यूमोरल हाइपरकैल्सीमिया मैलिग्नेंसी होते हैं, PTH लाइक पेप्टाइड्स होते हैं। अब जब PTH लाइक पेप्टाइड्स होते हैं ना, वो एक्ट करते हैं एज अ पैराथायराइड हार्मोन। तो वो क्या करते हैं, कैल्शियम को इंक्रीज कर देते हैं। मैं इसकी हेल्प ले लेता हूँ साथ साथ, ठीक है। अब ह्यूमोरल हाइपरकैल्सीमिया और मैलिग्नेंसी के अंदर क्या होगा, आपका कैल्शियम बढ़ जाएगा, क्योंकि जो PTH पैराथायराइड हार्मोन लाइक पेप्टाइड्स होंगे ना, वो क्या करेंगे, कैल्शियम को इंक्रीज कर देंगे, फॉस्फेट को कम कर देंगे, और PTH को भी कम कर देंगे, क्योंकि वो सजेस्ट कर रहे हैं कि कैल्शियम आपका ज़्यादा है, तो नेगेटिव फीडबैक के ज़रिए PTH कम हो जाएगा। तो यही सवाल वो यहाँ पूछना चाह रहा है कि क्या होगा, ठीक है। तो कितनी परसेंटेज कैल्शियम की जो होती है ना, वो आयोनाइज होती है। असल में यहाँ वो फ्री कहना चाह रहा था। असल में जो आयोनाइज है ना, वो एक मिसनोमर है, जो कि एज अ फ्री समझा जाता है कि जो फ्री है वो आयोनाइज है, हालांकि सारा होता है। लेकिन असल में बस जो चल रहा है, तो आप यही याद रखें, जब आयोनाइज या फ्री आ जाएगा तो 50% आपका क्या होता है, ये होता है। अच्छा जनाब जी, अच्छा, न्यूट्रिशनल विटामिन डी डेफिशिएंसी जो है ना, वो किस तरह असेस करते हैं? जो हमारे है ना असेज जो हैं, वो करते हैं 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी लेवल को चेक, ठीक है। इसका जवाब ये होगा। लेकिन आप याद रखें, जो एक्टिव फॉर्म है ना, वो ये है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें तो यही असेस करना चाहिए ना, इसको हम क्यों करते हैं? असल में जो ये फॉर्म है ना, ये स्टेबल है, और ये इसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है। इसी वजह से ये जल्दी ख़त्म हो जाता है, इसकी हाफ लाइफ कम है। तो हम वही एनालाइज करेंगे ना, जिससे हमें पता चल जाए, और इसको एज अ सीरोगेट मार्कर लिया जाता है कि ये असेस करेगा। अच्छा, CRF है या CKD है, तो उसमें क्या हो गया, आपने देखा कैल्शियम लेवल बढ़ गया, ठीक है, और फॉस्फेट को आपने देखा वो भी बढ़ गया। अच्छा, PTH को आपने देखा तो वो भी बढ़ गया। अब ये कौन सी कंडीशन होती है जिनमें तीनों बढ़ जाते हैं, ठीक है, वो मैं आपको इधर से दिखाने की कोशिश करता हूँ।
ठीक है। ये देखें, ये क्या है, टर्शियरी के अंदर तीनों चीज़ें बढ़ जाती हैं, तो ये टर्शियरी है। ये एंड स्टेज ऑफ सीकेडी के अंदर होता है और बहुत कम लोगों के अंदर इरिवर्सिबल हो जाता है, विदाउट नेगेटिव फीडबैक ऑपरेट करना शुरू कर देता है। ठीक है। अच्छा, अब अगला सवाल क्या है कि 11 साल बच्चा है, हाइपर कैल्सीमिया की उसके अंदर फाइंडिंग आई है, कैल्शियम बढ़ा हुआ है, ठीक है, फॉस्फेट नॉर्मल है, मैग्नीशियम ठीक है। अच्छा, ये आप बात को थोड़ा समझ लें कि मैग्नीशियम क्यों दी गया है, क्योंकि मैग्नीशियम क्या होता है, जब भी आपके पास हाइपोकैल्सीमिया आता है ना, एक इन्वेस्टिगेशन पीटीएच के बाद आप मैग्नीशियम भी करते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम पीटीएच का स्टिमुलेटर है। अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होगी तब भी पीटीएच सही नहीं रिलीज़ होगा, इसलिए ज़रा वो इस चीज़ को रूल आउट करने के लिए दिए गए। ये भी नॉर्मल है। अब बात ये है कि ये नॉर्मल है तब भी ये बढ़ा हुआ है, इसको क्या मसला है। अच्छा, जब भी कैल्शियम टू क्रेटिन रेशो लेस देन 0.5 आ जाएगी ना, तो आपके जहन में ना 2 डी आने चाहिए, डिफरेंशियल डायग्नोसिस। अगर एज इन डेज है ना, तो वो क्या होगा, मैं आपको टेबल से दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो वो क्या होगा, न्यूनेटल स्वेयर हाइपर पैराथायराइडिज्म मार्कली इंक्रीज होगा और लेवल ज़्यादा होगा, 4 मिलीमोल से भी ज़्यादा होगा, या अगर मिलीग्राम में आप देखें तो 12 से भी ऊपर होगा। तो ये डिक्रीज़। अब वो जो हमने सिनेरियो देखा था, माइल्डली रेज था, कैल्शियम टू क्रेटिनिन का जिक्र था, और ये डिक्रीज था और ये नॉर्मल था। वैसे उधर नॉर्मल था, डिक्रीज टू नॉर्मल हो सकता है, तो ये सिनेरियो यही बनता था, FHH फेमिलियल हाइपो कैल्सियूरिक हाइपर कैल्सीमिया, हाइपोकैल्सियूरिक हाइपर कैल्सीमिया, यही इसका जवाब है। अच्छा, वही फिर CKD CRF का पेशेंट है, कैल्शियम बढ़ा हुआ है, फॉस्फेट भी बढ़ा हुआ है, अच्छा PTH को देखा वो भी बढ़ा हुआ है, तो ये आप पहले ही कर चुके हैं, ये टर्शियरी है, ठीक है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अच्छा, 20 मंथ का बच्चा है, इंसाइजर टूथ, ये बड़ा ना, ये इसकी हिस्ट्री के अंदर ना ये चीज़ जब आ जाए ना, इंसाइजर टूथ और पेनलेस है वो, ठीक है, और एक्सरे के ऊपर फ्रैक्चर भी है। तो कैल्शियम लेवल आपने देखा, ठीक है, इसमें नॉर्मल रेफरेंस टर्म नहीं दी हुई, आपको दी होंगी, सवाल के अंदर देते हैं। अच्छा, इसके अंदर सब चीज़ों के अंदर फाइंडिंग के अंदर आप देखेंगे ना, सब चीज़ें आपको ठीक लग रही हैं सिवाय एक चीज़ के, ये ALP, ये एक कंडीशन है कंजेनिटल, उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोफॉस्फेटेजिया, ठीक है। तो वो क्या होती है, इसके अंदर लो लेवल ऑफ ALP होता है, जिसकी वजह से हमारे पास ये साइन एंड सिम्टम्स आना शुरू हो जाती है। तो जो लो ALP है ना आपके पास, ये बड़ा अहम है। ALP का लेवल 2 जगह बड़ा अहम होगा, एक आगे भी सवाल आ जाएगा, अगर आपका 10 टाइम्स 10x हो जाए ना नॉर्मल इंटरवल से, तो पेजिड डिजीज़ ऑफ बोन होगा। अगर ये बाकी सारी चीज़ें सही आ रही हैं और ALP डिक्रीज़ है, यंग एज है और इस तरह की हिस्ट्री दी हुई है एक्सरेज पर और इंसाइजर टूथ की, तो हाइपोफॉस्फेटेजिया है। अच्छा, साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं उसको, ठीक है। अब कैल्शियम लेवल जब मैंने देखा वो बढ़ गया था, ठीक है, PTH लेवल रेज्ड है। अब ये 2 चीज़ें रेज्ड हैं तो इसका अब इसमें फॉस्फेट लेवल नहीं दिया, वो बड़ा अहम है, लेकिन अब ये 2 चीज़ें हैं रेज्ड हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली ये प्राइमरी हाइपरपैराथायराइडिज्म होगा, तो हम उसी की तरफ ही जाएंगे। लेकिन वो उनको देना चाहिए था फॉस्फेट लेवल, लेकिन इतनी इन्फॉर्मेशन से हम इसी को सिलेक्ट करेंगे। देखिए, कुछ लेस इन्फॉर्मेशन होती है तो उसके DD भी उसके हिसाब से ही बनेंगे। अच्छा, 46, अच्छा बैक केक है, उसको जनरलाइज वीकनेस है, कैल्शियम कम, ठीक है, और फॉस्फेट भी कम,
अब ये दोनों कम है, ठीक है। अब इसका क्या डायग्नोसिस होगा? इसका डायग्नोसिस ना विटामिन डी डेफिशिएंसी होगा, ठीक है। अब ये मैं दो डिफरेंशियल आपको ऊपर समझा देता हूँ, लेकिन जो विटामिन डी है ना वो हमारे इंटेस्टाइन पर एक्ट करके दोनों को अब्जॉर्ब कराता है। जब होगी ना डेफिशिएंसी, दोनों कम होंगे, पीटीएच बढ़ा होगा, ठीक है। ये इसलिए मैं आपको साथ साथ करा रहा हूँ, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। फिर आप एक दफ़ा टेबल को बार बार देखेंगे ना, आपके एमसीक्यू सही हो जाएंगे। देखिए असल होता है कंसेप्ट, आपको कंसेप्ट भी आपको याद करने में हेल्प करता है। असल होती है आपकी मेमोरी, तो मेमोरी नॉलेज से बनती है, कंसेप्ट से बनती है। अच्छा, फिर उसके अलावा आपने जब एक्सेस होगा ना तो दोनों बढ़े होंगे और ये डिक्रीज होगा। इस तरह का जब भी सिनेरियो आएगा तो आपने विटामिन डी को भी रूल आउट नहीं करना। ये एक पूरा सर्कल है जो कि एक चीज़ से मेंटेन नहीं होता। देखिए जो विटामिन D3 है ना वो कौन सा होता है? एनिमल ओरिजिन का होता है। प्लांट ओरिजिन वाले को कहते हैं D2, ठीक है। ये तो नॉलेज बेस्ड है, इसमें तो आपको क्या कंसेप्ट की ज़रूरत है। D2 कहते हैं प्लांट ओरिजिन वाले को। अच्छा, इसको कहते हैं एक्टिव फॉर्म, ठीक है। ये इनएक्टिव है लेकिन मैयर हम इसको करते हैं, ठीक है। ऐसे हमारे इसके होते हैं। अब वही सवाल उसने पूछा हुआ कौन सा मैयर करते हैं? 25 करते हैं। ये शायद पहले भी आ चुका है। अच्छा अगला सवाल। अच्छा ये ना आप याद रखिएगा, कहीं पर कोई जिक्र आए कि आपको कार्सिनोमा का शक हो। देखिए स्मोकर था, कैल्शियम उसका बहुत ज़्यादा बढ़ गया, देखें ना 12 से ऊपर है, 13 और 3.25 मिलीमोल है। तो इसमें क्या काज हो सकता है? देखिए ना ओवर प्रोडक्शन ऑफ PTHrP, पैराथायराइड हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड्स होते हैं, इसको हम HHM भी कहते हैं, ह्यूमरल हाइपरकैल्सीमिया मैलिग्नेंसी। तो कुछ कंसेप्ट हैं ये बार बार रिपीट होंगे, मुख्तलिफ सवाल होंगे लेकिन उनका जवाब एक जैसा होगा, ठीक है। ये देखें ये भी लंग्स कैंसर है। अब नहीं, सवाल ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट है। वो कहता है एक औरत है जिसका ना प्राइमरी हाइपरपैराथायराइडिज्म है और एक को लंग, उन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? लेकिन जो प्राइमरी हाइपरपैराथायराइडिज्म होता है ना उनके अंदर रीनल स्टोन डिवेल्प हो जाते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस है। बाकी सारे फीचर जो है ना वो जैसे कि रिड्यूस 1 to 5 विटामिन डी लेवल, ठीक है, ये नहीं है। और लो पीटीएच लेवल तो प्राइमरी में ये हाइपरपैराथायराइडिज्म में, सॉरी जो ये प्राइमरी ये है उसका लंग, जब ट्यूमर होगा तब लो लेवल होगा। रेज पीटीएच ये ट्यूमर वाले का लेवल होगा, ये भी ट्यूमर वाले की, यानी कि ये है असल फीचर उसका। अच्छा जनाब जी नेक्स्ट। अच्छा सार्कोइडोसिस है, ये सार्कोइडोसिस बड़ा अहम है। सार्कोइडोसिस के अंदर क्या होता है कि आपके जो फीचर है ना वो आपका कैल्शियम लेवल रेज हो जाता है। ये क्या होता है? ये इसके अंदर पीटीएच हार्मोन नॉर्मल होता है सार्कोइडोसिस में। अच्छा सार्कोइडोसिस करता क्या है कि आपने पीछे देखा था कि जो हमारा विटामिन डी है ना उसको एक्टिवेट कर रहा था पीटीएच जाके किडनी पर। लेकिन सार्कोइडोसिस क्या होता है? विटामिन डी एक्टिवेट हो जाता है विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ पीटीएच ऑन किडनी। इसी वजह से कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाता है। शायद मैं ये बात समझा पाया हूँ आपको। एक तो जो सार्कोइडोसिस है ये एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी बना देता है विदाउट द हेल्प ऑफ, मैं इस पे पेंट पे करता हूँ क्योंकि उस पर आज सही नहीं काम कर रहा, ठीक है। सार्कोइडोसिस के अंदर क्या होता है? विटामिन डी एक्टिवेट हो जाता है विदाउट द हेल्प ऑफ पीटीएच ऑन किडनी। अब क्या करेगा? ये दोनों बढ़ा देगा, कैल्शियम भी बढ़ा देगा, फॉस्फेट भी बढ़ा देगा। लेकिन हमारा कैल्शियम का कंसर्न है सार्कोइडोसिस में कैसे होता है, तो ये फिनोमिना है। अच्छा अगले सवाल पर आ जाए। हिप फ्रैक्चर है, हल्का सा उसको फॉल हुआ फिर फ्रैक्चर हो गया, इसका मतलब कोई पैथोलॉजिकल काज चल रहा है, ओस्टियोपोरोसिस है उसको, ठीक है।
वो कहता है इस कंडीशन के अंदर आपको क्या मेजर करना चाहिए। भाई जाहिर बात है, सबसे पहले तो आप उसका कैल्शियम, ठीक है, मेजर करेंगे। इन सब में ऑप्शन में देखें ये नहीं है। मैग्नीशियम तब मेजर करेंगे जब आपको क्लू ना मिल रहा हो कि कैल्शियम और पीटीएच का रिलेशन सही नहीं आ रहा। और बाकी ये देखें, ये तो एनीमियाज में करते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट पैनल है, तो इसलिए ये बाकी ऑप्शन नहीं है। 70 साल औरत है, बहुत ज़्यादा उसको पेन है, कैल्शियम लेवल उसका लो है। अब वो कहता है उसकी हाइपोकैल्सीमिया की क्या काज हो सकती है। देखिए, जो हमने ना हमेशा मोस्ट कॉमन काज की तरफ जाना होता है, ठीक है, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन काज क्या है, आपको पता है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी है, ठीक है। अच्छा, विटामिन डी डेफिशिएंसी यहीं बात करते करते एक और बात कर लेते हैं। देखें, ये लेट्स सपोज पाकिस्तानी पॉपुलेशन के अंदर ना, ठीक है, हमारा मसला जो है ना वो विटामिन डी डेफिशिएंसी है, ठीक है। अब जो इसका इन्वेस्टिगेशन है ना, वो मुख्तलिफ लैब के मुख्तलिफ रेट हैं, लेकिन ना 3000 का टेस्ट होता है। इसकी बजाय कि आपको लग रहा हो हिस्ट्री से कि उसको डेफिशिएंसी है, आप उसको 200 वाला कैप्सूल दे दें, बजाय इसके कि उसका गरीब का 3000 का टेस्ट कराएं। तो उसको भाई कह दें 2 हफ्ते बाद एक कैप्सूल खा ले। तो ये एक बात वैसे आ गई है जहन में, मैंने कहा चलो कर दूँ। रीनल स्टोन है, पेंक्रेटाइटिस, इसका मतलब इसका कैल्शियम लेवल ज़्यादा होगा। कैल्शियम लेवल 11 है, ठीक है। फॉस्फेट लेवल नॉर्मल है, जो पीटीएच है वो भी नॉर्मल है, ठीक है। अब वो कहता है जो यूरिन कैल्शियम टू क्रेटिनिन क्लियरेंस रेशियो है ना, वो लेस देन 0.01 है ना, 0.019 आ रही है। तो वो वही है, आपने पहले भी पढ़ चुका है कि फेमिलियल हाइपोकैल्सियूरिक हाइपरकैल्सीमिया होगा। अच्छा, उसको डायबिटीज़ है, ठीक है। कैल्शियम हमने देखा कम आ रहा है, ठीक है। फॉस्फेट हमने देखा रेज्ड आ रहा है, पीटीएच ज़्यादा है। अब पता है क्या है, पीटीएच तो ज़्यादा है। अब जब पीटीएच हमने पढ़ा है ज़्यादा होता है तो क्या होता है, फॉस्फेट कम होता है, लेकिन इसमें ज़्यादा है, ठीक है। और इसमें क्या है, कैल्शियम कम है। ये तो कुछ चल रहा है सिस्टम थोड़ा सा मुख्तलिफ। लेकिन आप ये सोचें कि इस तरह का फीचर एक डिसऑर्डर में भी था, जो हम ऊपर आपको दोबारा टेबल दिखा देते हैं कि क्या था। पीटीएच बढ़ा हुआ था, ठीक है, ये देखें सेकेंडरी, पीटीएच भी बढ़ा हुआ है, आपका फॉस्फेट भी बढ़ा हुआ है। ये या डिक्रीज या नॉर्मल होगा, तो आपका उस ऑप्शन में क्या आएगा, सेकेंडरी आएगा। सेकेंडरी हाइपरपैराथायराइडिज्म कि आपका जो सीकेडी है ना वो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, जिसकी वजह से आपका जो पीटीएच है ना वो एक्ट ही नहीं कर पा रहा। तो ये इसका जवाब सेकेंडरी है। अच्छा, मैं ये फाइल जो एमसीक्यूज की है ना ये फर्स्ट कमेंट में डाल दूंगा, क्योंकि मैं जब आप उसको खोल के फिर साथ साथ किया करें, और मैं थोड़ा थोड़ा मेरा पढ़ाने का कैजुअल तरीका है, तो आप इसको बर्दाश्त किया करें। अच्छा, और मुझे भी थोड़ा सा गाइड भी आप कर सकते हैं अगर आपको पता है कि किस तरह इससे बेहतर पढ़ाया जा सकता है, कौन सी एप्लीकेशन यूज़ करके, कोई मुझे इतना अच्छी समझ नहीं है चीज़ों की। अच्छा, कैल्शियम लेवल आपका कम है, ठीक है। आयोनाइज कैल्शियम भी कम है। आयोनाइज कैल्शियम का मकसद इसका यही था कि फ्री कैल्शियम है। अच्छा, अगला जो हम अपने मकसद की चीज़ों पे आ जाते हैं। अच्छा, कोई भी सवाल है ना, हिस्ट्री से ज़्यादा जब आपको वो उसको पैरामीटर दिए हुए हैं ना, उससे आप अंदाज़ा लगा लें ये कौन से सिस्टम का सवाल है। अभी तो हमने अलग किए हुए हैं ना कैल्शियम के। अच्छा, पीटीएच ये क्या है, ये कम है, दोनों कम आ रहे हैं, ठीक है। फॉस्फेट ज़्यादा है, तो ये कौन सी कंडीशन में होता था, ये उसने रूल आउट कर दिया कि मैग्नीशियम उसका नॉर्मल है, ठीक है। विटामिन डी का भी कोई चक्कर नहीं है। अब ये एक कंडीशन थी जिसके अंदर आपका कैल्शियम भी कम, पीटीएच भी कम और फॉस्फेट ज़्यादा था, वो क्या थी, हाइपोपैराथायराइडिज्म। एक दफ़ा टेबल से मैं दिखा देता हूँ ताकि असल जान ये टेबल है आपकी, ठीक है। जिस तरह मेरी जान आसिम मुनीर है ना, तो ये आपका कैल्शियम के लिए ना
ये आपका यही है टेबल। ये टेबल अगर आपको आ गया, आप हर MCQs कर सकते हैं जो आपका आएगा। अच्छा, हाइपो में क्या हो रहा है, ये भी डिक्रीज, ये भी डिक्रीज और ये इंक्रीज। तो आपका ज़िंदगी आसान होगी ना। तो ये हाइपो वाला फिनोमेना था, इसको हम देख लेते हैं। हाइपोपैराथायराइडिज्म हाँ सी ही है, तो हम सही इसको डायग्नोज कर पाए। ठीक है, अब ओस्टियोक्लास्ट को कौन रोकता है, ये है, ये तो नॉलेज बेस्ड है। ठीक है, अब देखें ना, ये भी स्टिमुलेट करता है, ये भी स्टिमुलेट करता है। ये इस तरह भी आप रूल आउट कर सकते हैं चीज़ों को ना। अगर आपको समझ नहीं आ रहा, कोई चीज़ ऐसी देख ली है कि जो नहीं है, इन दोनों में ये नहीं है, नन वाला भी नहीं है, तो फिर यही ऑप्शन है। ठीक है, और ये हेट्रोजीनस है, इस तरह के सवाल नहीं आते, इसकी जगह ऑप्शन ही आता। अच्छा जनाब जी, 505 में क्या कह रहा है, विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट है, उसको कैल्शियम लेवल नॉर्मल, फॉस्फेट कम, ALP रेज्ड है उसका बहुत ज़्यादा, इंटैक्ट PTH ये है। मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस क्या होगा इसका। अब देखें इसके अंदर पता है क्या होता है आपका फॉस्फेट लेवल क्या है, कम आ रहा है। एक ये इस तरह की भी आता है सवाल, इसमें आप देखें ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, लेकिन आपका फॉस्फेट कम आ रहा है, सिर्फ फॉस्फेट सिर्फ कम आ रहा है, तो वो हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स होता है। रिकेट्स की टाइप्स होती हैं, तो ये वाली होती है। PTH एक्सेस है, लेकिन सीरम कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो रहा है, तब भी वो उससे नहीं रुक रहा। ये हम पहले हल कर चुके हैं। वो जो एडिनोमा होता है ना, उससे नहीं रुकता, ये हम पहले कर चुके हैं हल में। सिर्फ इसको वैसे ये देखिए ना, ये तीनों होती हैं उसमें शामिल। तो ये सवाल वैसे हम कर चुके हैं, तो इसको ख़त्म करते हैं क्योंकि काफ़ी लंबी जा रही है। ये सवाल हम जब पहले 100 किए थे उनमें से आ गए थे, और ये नॉलेज बेस्ड है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। जज़ाकल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा।